जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप भी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चली होगी। साथियों, हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि सक्सेसिव के बारे में जान लिया था और सक्सेसिव के हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे कि सक्सेसिव होता क्या है और सक्सेसिव को कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, उसके सक्सेसिव के आगे क्वेश्चन सक्सेसिव पर भी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सक्सेसिव पर नहीं मिलेंगे, जो भी हम पढ़ रहे हैं पीछे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर एक बार टॉपिक पढ़ लिए सक्सेसिव और रिव्यू अब आगे काम नहीं आएगा, नहीं। जो जो आप पढ़ रहे हैं वो आगे मिक्स में जो क्वेश्चन है उसमें भी लगेगा, ठीक है। तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, परसेंटेज में कितना हमारी क्वेश्चन नंबर सॉरी हमारी क्लास है कितनी है, क्लास 7वीं क्लास है। इससे पहले 6 क्लास हो चुके हैं, तो आप अगर नहीं देखें तो आप अभी देख लीजिएगा उसे। इसी वीडियो में प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चैनल पर। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक वीडियो को कर दीजिएगा, कहने की थोड़ी बात है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। आज हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम मतलब क्या, हमको चेंज पढ़ना है किसमें, हमको चेंज पढ़ना है जब किसी एरिया में चेंज होगा, किसी से स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, मतलब वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, या फिर आयत हो गया, या फिर घनाभ हो गया। इन सब में अगर एरिया में बदल परिवर्तन हो रहा है तो हम कैसे निकालेंगे। हमको इसमें क्या, इस प्रकार क्वेश्चन हमको क्या देता है, इन सब क्वेश्चन ना हमको या एक चीज देखिए, हम धीरे धीरे एक एक करके समझते हैं। पहले मान लीजिए वर्ग है, ठीक है। क्या हमको वर्ग स्क्वायर मान लिया पहले, थोड़ा समझिएगा, रुकिए। अच्छा स्क्वायर अच्छा सा बना दें थोड़ा। भाई इधर की स्क्वायर है, ये कौन सा स्क्वायर है, स्क्वायर ही यार, हमको तो नहीं दिख रहा स्क्वायर है। रुकिए हम लोग देखते हैं 2D में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। ये देखिए, चलिए उल्टा पलटा है, स्क्वायर ही बैठे, ठीक है। स्क्वायर ही क्या है, स्क्वायर ही है। तो इसे यहाँ रेड कलर दिख रहा है कि नहीं, नहीं विजिबल विजिबल नहीं है। हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं इसका, इसका कलर चेंज कहाँ से होगा। चलिए हम हाथ से बना लेते हैं, ठीक है। दिक्कत हो रहा है, हम हाथ से बना लेते हैं। यहाँ देखिए हम लोग राइट करेंगे तो यहाँ पर वर्ग है ये, ठीक है। वर्ग क्या होता है, वर्ग होते हैं जिसकी चारों साइडें क्या होती है, बराबर होती है, फिर वर्ग बोलते हैं। फिर अगर ए साइड है तो ए भी ए हो जाएगा, चारों मतलब बराबर हो जाएगी साइड, वर्ग हो गया, स्क्वायर बोलते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हमें जाननी है, क्या होता है वर्ग, इसको बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल होता है, भुजा बनवा लेते हैं, जो भुजा होती है साइड होता है वो ए है ना, ए लिख देते हैं, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वो होता है भुजा का वर्ग, मतलब इसका स्क्वायर, भुजा का यानी भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर लिख देते हैं हम, ठीक है। और फिर जो विकर्ण होता है ना, विकर्ण दिख रहा है ना आप लोगों को, चलिए हम इधर हो जाते हैं, आप लोगों को दिखेगा तब भी। क्या विकर्ण क्या है, विकर्ण है, ये होता है क्या, विकर्ण मतलब ए वाला, देखिए विकर्ण, विकर्ण होता है, ठीक है। यहाँ जो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो हमारा आ जाता है √2a, कितना √2a, इतना तो निकाल लीजिएगा। आप लोगों को फार्मूला तो याद रहना चाहिए, हम फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो लग जाएगा, तो विकर्ण हो जाएगा √2a, √2a ये हो जाएगा। और हमारा एक चीज परिमाप पूछता है, परिमाप, परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब क्या होता है, जो किसी भी चीज़ का परिमाप जो होता है तो उसके बाहर का जो बाहर का एरिया होता है उसी को जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए इसके बाहर क्या क्या है, बस ए दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 हमारा ही क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, परिमाप। बस हमें इसमें इतनी चीज़ जानी थी और इसमें कुछ नहीं जाना था। हमको दे सकता है क्या, हमको दे देगा भुजा में प्रतिशत चिन्ह दे देगा, वृद्धि या कमी दे देगा, या फिर हमको दे सकता है कि क्षेत्रफल में दे सकता है वृद्धि। और हमको क्या पूछ लेगा, अगर क्षेत्रफल मिलेगा हमको या तो भुजा पूछ लेगा या फिर विकर्ण पूछ लेगा, ठीक है। और अगर हमको परिमाप में अगर वृद्धि दे दिया, परिमाप में या तो हमसे साइड पूछ लेगा या तो हमसे भुजा पूछ लेगा। मतलब कोई भी एक चीज देखकर हमको तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है,
कोई एक देकर तीनों से चाहे पूछ सकता है। तो आइए हम देखते हैं इसमें वर्ग का आप लोगों ने जान लिया, तो वर्ग के बाद हम थोड़ा जान लेते हैं और इसके बारे में, ठीक है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वर्ग हो गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं यहाँ पर वर्ग की बात जानते हैं हम। उसके बाद रेक्टेंगल जान पहले पहले आयत जान लेते हैं। आयत, आयत क्या होता है, यहाँ देखिए आयत, इसे आयत बोलते हैं, ठीक है। जिसकी ये देखो लेंथ है और ये क्या ब्रेथ है, मतलब ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। सॉरी, लंबाई है चौड़ाई, ठीक है। हमको इसमें क्या देगा, इसमें या तो पूछ सकता हमको, इसको देकर हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। आयत, आयत बारे में कुछ चीज़ जानने में लायक है। आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। आयत का जो भुजा होती है, भुजा में क्या होती है, लंबाई होता है। लंबाई को लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई, लंबाई एल है और चौड़ाई बी है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, लंबाई एल माने है और चौड़ाई बी माने है, इसी को चौड़ाई बोलते हैं और इसको लंबाई बोलते हैं। हमको और पूछे क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुड़ी चौड़ाई, लंबाई गुड़ी चौड़ाई, लंबाई गुड़ी चौड़ाई। और हमको क्या यहाँ पर परिमाप बोलिए, इसका परिमाप, पेरीमीटर, परिमाप हमको बोल लिया। ये क्या होता है, ये होता है 2 × L + V, ये होता है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ कुछ चीज़ें और जाननी है, क्या जाननी है, इसे यहाँ फेंक देते हैं, ठीक है। हमको हमको क्या जाननी है, हमको ये जानना है कि यहाँ देखिए, अगर किसी में भुजा में परिवर्तन होगा, ठीक है। यहाँ देखिए भुजा में परिवर्तन होगा, मतलब जितना भुजा में परिवर्तन हो रहा है एक मतलब बढ़ेगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा, क्षेत्रफल जितना परिवर्तन भुजा में बढ़ेगा उसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। भुजा का अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, करेंगे हाँ आ जाएगा। और जो विकर्ण अगर हम निकालें तो विकर्ण यहाँ देखिए, क्योंकि विकर्ण 1 से 2 होगा, मतलब मान लीजिए √2, ठीक है। थोड़ी देर के मान लीजिए √2A1 है विकर्ण, विकर्ण है, ठीक है। पहले इतना था, अब चेंज होके √2A2 हो गया, √2A2 हो गया, ठीक है। लेकिन √2 तो √2 ही रहेगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो विकर्ण हो जाएगा A1 से A2 हो जाएगा। मतलब विकर्ण अगर हमको पूछेगा, विकर्ण हमको पूछेगा, विकर्ण और विकर्ण हमको पूछेगा तो हम बता देंगे जितना भुजा में चेंज होगा उतना ही विकर्ण में भी चेंज होगा। क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो नियत वैल्यू होती है उसको हटा देते हैं। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, किस तरह, जो ए लिखा है विकर्ण ना, तो विकर्ण को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, विकर्ण के यहाँ पर विकर्ण को लिख सकते हैं, विकर्ण समानुपाती या अनुक्रमानुपाती है कहते ए के, यानी भुजा के। इस समानुपाती अनुक्रमानुपाती क्या है, इसका मतलब होता है जितना बढ़ेगा जितना ए बढ़ेगा, मतलब जितना फाइट बढ़ेगा उतना ही विकर्ण बढ़ेगा, इसका मतलब ए होता है, ठीक है। और जितना विकर्ण बढ़ेगा, जितना विकर्ण का मतलब सॉरी, जितना भुजा कम होगा उतना ही विकर्ण भी कम होगा, मतलब पूरा डिपेंड करेगा इस पर, ठीक है। और इससे भी क्षेत्रफल जो है ये भुजा के स्क्वायर के होगा, इसको लिख सकते हैं इस तरह, भुजा के स्क्वायर को, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट कोई नहीं है, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि वहाँ कोई कांस्टेंट है नहीं, ठीक है। और देखिए परिमाप को किस तरह लिखेंगे, मान लीजिए परिमाप अगर 4A1 है परिमाप, फिर उसमें कुछ चेंज होता है, ठीक है, परिमाप वृद्धि होती है तो 4A2 हो जाता है। लेकिन जो 5 की 4 और 4 तो सेम ही रहेगा ना, ये थोड़ी बदलेगा। तो A1 और A2, मतलब अगर परिमाप में भी चेंज हो रहा है ना, तो जितना भुजा में चेंज होगा उतना ही परिमाप में भी चेंज होगा। मतलब भुजा में जितना परिवर्तन होगा उतना ही परिमाप में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। जितना भुजा में परिवर्तन होगा उतना परिमाप में भी, यानी परिमाप को हम लिख सकते हैं, परिमाप, परिमाप को हम लिख सकते हैं कि समानुपाती है किसके, भुजा के भी। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका मतलब परिमाप अगर पूछे तभी भुजा जितना बढ़ेगी उतना ही परिमाप भी बढ़ेगा। विकर्ण पूछे जितना भुजा बढ़ेगी उतना ही विकर्ण, सॉरी, विकर्ण भी उतना बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, तो इतना समझ गए आप लोग। और यहाँ पर जो परिमाप है, यहाँ देखिए लंबाई और आयत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आयत के बारे में इस प्रकार से आयत को भी लिख सकते हैं। देखिए क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल हमने आपको बताया कि एक मिनट, बताया नहीं, अगली क्लास में बताया था जो डिलीट हो चुकी है, इसमें फिर से बता रहे हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो जो भी अगर मान देखिए लंबाई गुड़ी चौड़ाई दिया है, ठीक है, इस तरह अगर कोई भी गुणा में दिया है तो इसको हम फक्फी कर सकते हैं। क्योंकि फक्फी जो हमने बताया तो थोड़ा बताया था
इस तरह है तो इसको हम सक्सेसफुल लगा, अगर ए बढ़ रहा है ठीक है और फिर ए भी बढ़ रहा है, प्रतिशत चेंज है ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट सक्सेसफुल लिख सकते हैं कितना बढ़ रहा है, यानी ए प्लस बी का फार्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, इस तरह लगा सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं। और देखिए यहाँ इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो है परिमाप, जो परिमाप है इसे जैसे इधर है ना कि डिपेंड करता है लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड करेगा, बस लंबाई और चौड़ाई के योगफल पर डिपेंड करेगा, ये दो का कोई मतलब है ही नहीं ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं एल प्लस बी के मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, और क्यों लिख सकते हैं आप लोगों को पता है, हमने उसमें बताया ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन थोड़ा त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं हम, त्रिभुज ट्रायंगल के बारे में। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज यही त्रिभुज ना, ये जो होता है आपका बेफ होता है, मतलब आधार होता है, बेफ ले देते हैं, बीफ को लेते हैं ठीक है, बेफ आप जब समझ रहे हैं आधार है, और क्या हाइट है एच मान लेते हैं, हाइपोटेनस है, एक कर्ण है इसको बोलते हैं फाइव, इसको हाइट परपेंडिकुलर बोलते हैं बट हाइट मान लेते हैं एच मान लेते हैं ठीक है, और उसको हाइपोटेनस बोलते हैं यानी एच, एच है हाइपोटेनस, कैपिटल एच है ठीक है। तो हमसे इसमें क्या पूछेगा, हमसे पूछेगा कि अगर उसमें आधार में ठीक है, आधार में अगर चेंज कर दिया जाए, मतलब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है इसका क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेफ इंटू हाइट, बेफ इंटू हाइट, बेफ इंटू हाइट किस पर डिपेंड कर रहा है, बेफ पर डिपेंड कर रहा है और हाइट पर डिपेंड कर रहा है, बस दो चीज़ पर डिपेंड कर रहा है ना। ये जो है एक तो कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब 1/2 ये तो बदलेगी नहीं ना, ये तो सेम रहेगी, यानी क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह किस पर डिपेंड करेगा, पूरा डिपेंड करेगा बेफ और हाइट पर, टोटल किस पर डिपेंड करेगा, टोटल बेफ और हाइट पर डिपेंड करेगा क्षेत्रफल। मतलब यहाँ पर अगर हम अगर देखिए बेफ में अगर बढ़ा रहे मतलब आधार में अगर बढ़ा रहे हैं आधार को ठीक है, और अगर ऊंचाई को भी बढ़ा रहे हैं कुछ 10% इसे बढ़ा रहे हैं, इसे 10% और फिर भी 10%, तो अगर हम इसका सक्सेसफुल ले लें तो हमको बता देगा क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है टोटल ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे अभी और क्लियर होते चलेगा, वही बोल रहे हैं आप लोगों को, हमें पता अच्छे फोन नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन करेंगे नहीं तब अच्छे फोन में आएगा नहीं। और यहाँ हम यहाँ थोड़ा और जान लेते हैं कि रेक्टेंग क्या बोलते हैं उसको, घनाभ के बारे में थोड़ा जानते हैं, घनाभ के बारे में ठीक है, यह घनाभ हो गया ना घनाभ। ये घनाभ है, हमको क्या पूछेगा इसमें, इसमें पूछेगा इसका लंबाई दे देगा ठीक है, लंबाई हमको आयतन इसका पूछेगा ठीक है। घनाभ का आयतन क्या होता है पहले जान लीजिए, घनाभ का आयतन होता है v बराबर कितना होता है, आयतन होता है v बराबर लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई, हमको दे देगा लंबाई में कुछ चिन्ह दे देगा ठीक है, और ऊंचाई में कुछ, चौड़ाई में कुछ चिन्ह दे देगा, और ऊंचाई में कुछ चिन्ह दे देगा। हम फिर डायरेक्ट पूछ लेगा क्या वैल्यूम बताइए, या फिर कोई दो देगा तीसरे का मान पूछ ले, मतलब या तो लंबाई दे देगा या फिर चौड़ाई दे देगा, दो दो दे दिया, उसके बाद तीसरा हमको वैल्यूम भी दे सकता है और हमको हाइट पूछ सकता है, इस तरह भी क्वेश्चन दे सकता है, या फिर हमको तीनों दे दिया डायरेक्ट आयतन पूछ लिया। तो अगर हम तीनों अगर दे दिया हमको, तो तीनों का अगर हम सक्सेसफुल ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि आयतन में टोटल चेंज कितना हो रहा है, अगर हमको ये तीनों दे दिया तो, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर दे दिया और हमसे वैल्यूम पूछ लिया, तीनों का सक्सेसफुल ले लेंगे, या फिर रेशियो ले सकते हैं। रेशियो कैसे ले लेंगे, तो रेशियो लेने के लिए हम क्या करेंगे, तो मान लीजिए पहले ए था, ये ठीक, लंबाई मान लीजिए ए था, फिर कुछ वृद्धि होगा बी हो गया, और मान लीजिए ऊंचाई जो है ये मान लीजिए सी था ठीक है, अब इसमें कुछ चेंज हुआ डी हो गया, कुछ प्रतिशत की वृद्धि हुई ठीक है, थोड़ा मान लीजिएगा, और इसमें ई था मान लीजिए पहले पहले अगर एच ई था, इसमें कुछ वृद्धि हो गई और या एफ बन गया ठीक है, और हमको वैल्यूम चाहिए तो रेशियो फिर ये रेशियो मेथड है, ए तो लंबाई गुड़ा चौड़ाई गुड़ा ऊंचाई करेंगे तभी तो हमारा वैल्यूम आता है, मतलब ए गुड़े फी गुड़े ई रेशियो पी डी एफ, पी गुड़े डी गुड़े एफ, इस तरह हम करें, जितना मान आएगा और जितना डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस की बटे ए फी ई कर देंगे तो हमारा वैल्यूम आ जाएगा, प्रतिशत में कितना चेंज हो रहा है हमारा ये बता देगा ठीक है। उम्मीद करते समझ में आएगा।
अब हम लोग चलिए थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, फिर अब तब क्वेश्चन फिर में और क्लियर होगा, जो बाकी आप लोगों को डाउट होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल 32.25% बढ़ा है, वर्ग की प्रत्येक भुजा में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। वर्ग की प्रत्येक भुजा में प्रतिशत वृद्धि हमको क्या दे दिया है, हमको दे दिया है क्या, क्षेत्रफल दे दिया, एरिया दे दिया है। एरिया इक्वल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर, ये होता है। मतलब ये दे दिया जो, यानी पहले अगर 100 था एरिया, अगर एरिया को लिख दे रहे हैं, ठीक है, पहले अगर 100 था एरिया, अब कितना हो रहा है 32, मतलब 132.25 हो रहा है, इस तरह दे दिया। हमको पहले क्या करेंगे, हमको बोला है कि भुजा में फाइड चाहिए, फाइड निकालने के लिए अगर एक मान हमको चाहिए, एक मान चाहिए तो क्या करेंगे, एक मान चाहिए हमको, रूट कर दें इसका, ए स्क्वायर का मान एरिया, अगर इसका रूट कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारे भुजा आ जाएगा। मतलब भुजा निकालने के लिए, यानी जो एरिया है, एरिया क्या है, एरिया जो है वह भुजा का स्क्वायर है। हमको इसे निकालना तो इसका रूट कर देंगे, यानी ए का निकालना है, भुजा निकालना है, भुजा निकालना है, ए निकालना है तो इसका रूट कर देंगे, तो रूट कर देंगे, जब ए स्क्वायर का रूट कर देंगे तो हमारा भुजा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 100 का रूट कर देंगे, बाकी 132 का, बाकी आपको इस तरह करना नहीं जैसे हम बता रहे हैं, इसका रूट करेंगे। अब जितना आएगा, जितना इसका रूट करेंगे उसका डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, डिफरेंस ले लेंगे तो डिफरेंस जितना आ जाएगा, डिफरेंस प्लस या माइनस जो भी आएगा लगा देंगे आप बटे, यहाँ पर 100 है, 100 का रूट करेंगे तो 10 यहाँ पर आएगा, और प्रति सॉरी 10 गुणे प्रतिशत निकालने के 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में इतना करना नहीं था, क्यों नहीं करना था, क्योंकि आप लोग देख लीजिए 132.25 है, इसका पहले आप रूट लेंगे, फिर रूट लेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। हम आपको शॉर्ट यहाँ बता रहे हैं एक चीज़ करने के लिए, आप लोगों को ये नहीं करना, बस समझाने के लिए बता रहे थे, ये करना आप लोगों को। ठीक है, बाकी आप लोगों को करना क्या, आप डायरेक्ट यहाँ पे देखते हैं एरिया होता है। ठीक है, यानी मतलब एरिया क्या था, एरिया है, भुजा का स्क्वायर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर मतलब ए गुड़े ए। ठीक है, ए गुड़े ए ये होता ना, ए गुड़े ए कर दें भुजा का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब अगर ए का हम और ए का, अगर मतलब एक ही चीज़ का दो बार फैक्टोरियल ले लें, मतलब जो भी मान रहेगा उसका हम दो बार फैक्टोरियल ले लें, तुम्हारा आंसर कितना आना चाहिए, 32.25 आना चाहिए, एरिया के बराबर आना चाहिए, एरिया के बराबर ये आना चाहिए ना। तो हम डायरेक्ट फिर चेक कर लें ऑप्शन पे, अगर हम 10 का फैक्टोरियल लगाएं, यानी ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, और इसका हम फैक्टोरियल लगाएं 10 का, तो अगर हम करें तो 10 10 20, यहाँ पर पहला हम चेक करें खाली 10 10 20 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100, 2 जीरो फिर 2 जीरो कैंसिल हो गया, मतलब 20 और 21, यानी 21% आ गया। अब हम इसे चेक नहीं करेंगे, पहला 21 आ गया, पहला गलत है, पहला गलत है। अब देखिए दूसरा कैसे चेक करेंगे, तीसरा कैसे चेक करेंगे हम, तीसरा अगर 20 में 20 ऐड कर दिए 40 हो गया, और 20 गुणे 20 मतलब 400 था, नीचे जीरो था, नीचे जीरो था तो मतलब 4 हो गया, मतलब 44% हो गया ना, 44 यहाँ हो गया, 44%, तो ए भी एम4 नहीं है, ये भी गलत हो गया। और हम तीसरा देखें तो 25 प्लस 25 50 हो गया, 25 गुणे 25 करेंगे, मन में ही करना है फिर। ठीक है, 25 गुणे 25 करेंगे 625 आ गया, 625 और नीचे दो जीरो था, ठीक है, ऊपर जाएगा 6.25 हो जाएगा, मतलब 50 और 6.25 यानी 56.25 यहाँ आएगा, कितना आएगा 56.25। हमने फक्फी आपको पहले पढ़ा रखा है। ठीक है, अब फक्फी पर हम रख रहे हैं, बस मन में रख रहे हैं जो क्वेश्चन रख रहे हैं। अब आगे देखिए 56.25, ठीक है, इतना आगे, और हम 15 को चेक करेंगे, यानी ये भी गलत है, गलत है ना, 15 चेक करेंगे तो 15 15 30 हो जाएगा, 15 15 30, और फिर 15 15 225, यानी 30 और 2.25 32.25, हमारा कौन सही रहेगा, 32.25 आ रहा है, 32.25%, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। बाकी इस क्वेश्चन को आप लोग करके देख लीजिएगा, लीजिए हम लगा दे रहे हैं 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15 बटे 100, कितना आ जाएगा, 15 15 30 आ गया, प्लस का 15 15 15 225 आ गया, और दो के बाद दशमलव यानी 2.25 जोड़ देंगे, 32.25 हमारा आ गया। इसे हमने फक्फी आप लोगों को बताया कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो आप लोग ए फक्फी पर आप स्पीड बनाइए अपनी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सही था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 15% इंक्रीज से। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए कब आया है, एफएफसी सीपीयू में आया है, कब आया है 2019 में आया है। ठीक है, 2019 में, ये 19 है लिखा है यहाँ पर, 2019 है। ठीक है, कह रहा है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो वर्ग का विकर्ण कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जा रहा है तो विकर्ण, हमने बताया कि विकर्ण में अगर पहले पूछे, जो विकर्ण होता है वो किस पर डिपेंड करता है, पूरा फाइट पर डिपेंड करता है, और जो परिमाप होता है ये भी किस पर,
ए बी जो होता है पूरा फाइट पर डिपेंड करता है, यानी भुजा पर डिपेंड करता है। ये दोनों भुजा पर डिपेंड करते हैं, मतलब जितनी भुजा बढ़ेगी उतनी ही हमारा परिमाप भी बढ़ेगा, और उतनी ही हमारा क्या परिमाप और विकर्ण उतना ही बढ़ेगा, दोनों सेम बढ़ेगा। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, मतलब अगर भुजा का निकाल ले हम, तुम्हारा आसानी से विकर्ण विकर्ण का बता सकते हैं हम। तो यहाँ पर क्या क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल एरिया है, एरिया कितना, एरिया दिया ए गुड़े ए होता है, मतलब ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर होता ना, इसे हम थोड़ी देर के लिए ए गुड़े ए लिख देते हैं ना, क्योंकि ए स्क्वायर है, ए गुड़े ए लिखने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ले देते हैं। मतलब इनका अगर फक्फ्यू ले लें हम, तो एरिया के बराबर आना चाहिए, सेम पीछे तरह क्वेश्चन तरह एरिया के बराबर, मतलब 19% आना चाहिए हमारा इन दोनों का फक्फ्यू। किसका अगर 15-15 लें तो 15-15 लें तो 15, देखिए 15 + 15 + 15 इंटू 15 हमारे कितना आया था, पीछे किए थे, आया था 15-15 और 32.25 आएगा, 32.25% आएगा, आएगा, यानी ये तो हो नहीं सकता। दूसरा देखते हैं, इसलिए अब लेंगे 10 का, तो 10 10 20, पर यहाँ पर कम हो रहा है ना, तो यहाँ पर कम के लिए यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ पर 15 -15 है, -15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 × 15 / 4, क्योंकि देखिए कम हो रहा है तो माइनस लगाएंगे, ठीक, दोनों बार माइनस लगाएंगे। कह रहा है यदि वर्ग के क्षेत्रफल में 19% कमी है तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो एफ एम करेंगे, ठीक है, इफ जब सॉल्व करेंगे माइनस का 30 हो जाएगा, और 15 × 15 = 225, 30 में से 2.25 घटा देंगे तो हो जाएगा 27.75। तो ये तो होगा नहीं कि इतना कम हो रहा है, ठीक है, तो विकर्ण है इतना कम हो रहा है, पॉसिबल है ही नहीं, भुजा इतना कम हो रहा है। तो अगर हम 10 का मानेंगे तो -10 प्लस का 10 × 10 / 4, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, मतलब 10 10 20 हो गया, माइनस का 20 हो गया, और प्लस में 1, यानी कितना हो गया 19% हो गया, मतलब माइनस का 19% की कमी हो रही है। मतलब एरिया हमारा ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। कैसे करेक्ट रहेगा, मतलब किसी भी दो का लेकर सक्सेसिव हमारा तीसरे के बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, किन्हीं दो का सक्सेसिव तीसरे बराबर आना चाहिए, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप लोग चाहें तो इसे हम कर सकते हैं, देखिए होता है तो हम फायदे निकालेंगे, तो भुजा निकालेंगे, भुजा भुजा क्या होता है, ए होता है, इसका अगर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा। 19% कमी हो रही है, मतलब पहले अगर 100 था तो 19 की कमी मतलब 81 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 81 हो जा रहा है, 81 हो जा रहा है। हमसे क्या पूछा, हमको बोला है विकर्ण, विकर्ण मतलब भुजा भाई, क्योंकि भुजा पर पूरा जितना भुजा बढ़ेगा उतना ही विकर्ण बढ़ेगा। ये फिर आप साइड में रख दीजिए, फिर ये हमको पता है, ठीक है, ये पता है कि भुजा इतना बढ़ेगा उतना ही फैट बढ़ेगा, तो इसे फेंक दीजिए ऊपर, वहीं रहने दीजिए फिर। यहाँ देखिए भुजा हमको, तो इसे रूट करेंगे क्योंकि एक मान चाहिए हमको, अभी स्क्वायर का मान है, ठीक है, किसका, ए स्क्वायर का मान है, जब इसका रूट कर दिए तो हमारा ए का मान आ गया, तो ए का मान आ गया, मतलब 10 आ गया, 100 का रूट 10, 81 का रूट 9, यानी 10 से 9 हो रहा है, एक की कमी हो रही है, किस पर कमी हो रही है, 10 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा कर देंगे, 1/10 मतलब 10%, मतलब भुजा में कितनी कमी हो रही है, भुजा में 10%, और जितनी भुजा में कमी होगी उतना ही किस में बीकर्ण में कमी होगा, मतलब 10% हमारा ऑप्शन नंबर बी कैरेक्ट है, ऐसा हमने पहले भी बता दिया था, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और अगर क्वेश्चन में डाउट आप लोग रहेगा तो हम अगली क्लास में रहेगा उसमें भी बता देंगे। और हाँ, एक क्लास जो हमने लिए थे पिछले क्लास, उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें, उसमें एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था उसमें था कि सॉरी 9 से कोई चीज़ 15 हो रहा था, ठीक है, तुमने इसे लिख दिया था कि 15 बटे, यहाँ पर 9 की बजाय 6 लिख दिया था गलती से, तो उसी को हमारे कमेंट बता रहे हैं कि आपने गलत पढ़ा था। अरे भाई गलत नहीं, वो गलती से हमने 9 की बजाय 6 लिख दिया, इसका क्या मतलब है, गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसे कमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर आप लोग 9 कर लीजिएगा, हम बता रहे हैं, ठीक है, तो इसका जितना परसेंट आएगा आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर 6 के बजाय हमने 9 के बजाय वहाँ 6 कर दिए थे। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% और तथा 20% की तक बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। रेक्टेंगल दे दिया, हाँ, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई में वृद्धि हो रही है 10 की, और चौड़ाई में वृद्धि हो रही है 20 की। हमने बताया था कि आप अगर इस तरह कोई दिया है, इस तरह इक्वेशन दिया, मतलब दोनों गुणे में है और तीसरे का मान दे दिया, तो इसका अगर सक्सेसफुल ले लेंगे हम, तीसरा आराम से आ जाएगा वैल्यू। तो इसका हम सक्सेसफुल ले लेते हैं, 10 और 20 दिया ना, हाँ, यानी अगर 10 + 20 + 10 × 20/100,
तो जीरो फिर जीरो, दो जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितना, दो, यानी बीफ, यहाँ पर बीफ 10 30 और प्लस का दो कम दो 32, कितनी 32% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है किसमें, क्षेत्रफल में। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। बाकी आप लोग इसे रेफ्यूज भी कर सकते थे। रेफ्यूज कैसे करेंगे, पहले ओल्ड वैल्यू थी और फिर न्यू हो गया ना, पहले ओल्ड थी अब न्यू हो गया। मान लीजिए पहले कितने किस में वृद्धि हो रहा है, लंबाई में। लंबाई मान लीजिए कितना 10 से 11 हो जा रहा है, क्योंकि 10% का मान जो होता है वह 1/10 होता है, और 20% का मान जो होता है वह 1/5 होता है। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने आप लोगों को चार्ट दिया है याद करने के लिए। यहाँ हो जाएगा 5 पे कितना 6 हो जा रहा है, जब इसका हम गुणा कर देंगे 10×5 = 50 हो जाएगा, और 11×6 = 66 हो जाएगा। तो 50 पे 66 हो रहा है, 16 बढ़ रहा है किस पर, 50 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ये क्या एरिया है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो 50 कम 50, 50 दूना 100, यानी 2, यानी 16 × 2 32% की क्या हो रही है हमारी, क्योंकि प्लस में है तो यानी वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। वाइफ क्लियर ना, कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। यहाँ देखिए हमको आपकी साइड दे दिया और हमको पूछ लिया कि उसके किसमें क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होती है। तो साइड यानी भुजा दे दिया, भुजा हमको दे दिया है, एक मान दे दिया है, ठीक है। कितने 5% की वृद्धि होती है, मतलब अगर पहले 100 थी 105 हो जा रही है, 105 हो जा रही है, ठीक है। तो अगर हम इसका पहले काट लें इसको, 5% को किस तरह ले सकते हैं हम, 5% को हम लिख सकते हैं ना 1/20 लिख सकते हैं कि नहीं, आप लोग कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 20 से 21 हो रहा है, इसे काट लेंगे तभी ये आ जाएगा, ठीक है। इसे काट लेंगे हम तो आगे 20 आ गया, यहाँ पर 5 4 5 दूना 10, 5 एकम 5, ये देखिए 20 था, एक बढ़ गया 21 हो गया। ये हमारा क्या साइड है, भुजा है। हमको एरिया पूछा है, अगर हम इसका स्क्वायर करें, एरिया के लिए क्या करते हैं, एरिया के लिए हम इसका अगर वर्ग कर दें, वर्ग, तो हमारा एरिया आ जाएगा। इसका अगर वर्ग कर दें, दिखाई दे रहा ना, इसका अगर वर्ग कर दें तो हमारा एरिया आ जाएगा, मतलब 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर कर दिए तो हमारा एरिया आ गया 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441 होता है। इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। प्लस का 400 से 41 बढ़ रहा है, 41, कितना 41 बढ़ रहा है, और किस पर बढ़ रहा है, 400 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, जीरो से जीरो गया, दो जीरो गया, ठीक है। जब 41/4 आ गया, इसे जब हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा 10.25%, कितना 10.25%। हमारा ऑप्शन नंबर ए आ गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसे इतना नहीं अगर करना चाहते हैं आप लोग तो 5% का डायरेक्ट फक्सिफिल ले लीजिए, 5% का फक्सिफिल लेंगे तो 5 + 5 + 5 इंटू 5/100 जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ए भी आ गया कितना 10.25% आ जाएगा, 10.25%। कितना आ गया, 10.25% ए भी आएगा, मतलब 5 का फक्सिव ले लीजिए आप, तब भी हम आपको रेशियो मेथड बता रहे थे तब भी उसमें बता दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यह है कि आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि होती है, फिर उसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि होती है की जाती है। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, इसमें दे दिए क्या दे दिया, इसमें हमको एरिया दे दिया है, लंबाई दे दिया है, हमको क्या लेंथ दे दिया और क्या दे दिया, यल दे दिया है, और एरिया दे दिया है। हमसे पूछ लिया क्या, लिया हमको बी पूछ लिया है। इसे अब कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर उल्टा दे दिया थोड़ा, इसे निकालने के हम करेंगे। पहले देखिए हमारा एरिया होता क्या है, जो एरिया होता है आयत का वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। हमको किसका मान दिया, हमको एल का मान दिया और एरिया दे दिया, हमको बी का मान चाहिए। तो इसे लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले रेशियो लेते हैं, हम किसका रेशियो मेथड यूज करते हैं, ठीक है। यानी एल था पहले, ठीक है। पहले मान लीजिए आप 50% वृद्धि होती है, जो 50% होता है ना इसका मान कितना होता है, 50% मान 1/2 होता है, ठीक है। और 20% इसका पहले साइड मान रख देते हैं, 20% का मान जो होता है 1/5 होता है। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही कमी, दोनों में वृद्धि हो रही है, मतलब प्लस लगा देंगे, प्लस प्लस, ऐसे साइड में यहाँ कोने में रख देंगे इसे। आगे हम देखेंगे लंबाई में 50%, मतलब अगर पहले 2 था, फिर नीचे कर लेते हैं, पहले ओल्ड वैल्यू था और अगर न्यू हो गया, ठीक है।
पहले अगर कितना था, पहले अगर 2 था, अब कितना हो रहा है, 1 की वृद्धि 3 हो जा रहा है, ठीक है। और हमको एरिया यानी ब्रेथ दे दी पहले, ब्रेथ हमको पूछा है, मान लीजिए ब्रेथ हो गया ए से बी हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मान दिया ने हमको ए पूछा है, ए और बी का मान पूछा ही है, तो ए से मान लीजिए बी हो रहा है। हमको एरिया दे दिया है, एरिया इसे नीचे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर तीनों दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा तीसरा आ जाएगा, ठीक है। तो ए कितना दिया है, ए दिया है 5 से 6 हो रहा है, नहीं 5 से 6 हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है एरिया में, यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो इसे इस तरह लिख देंगे। हमको मान चाहिए ए और बी का मान अगर निकल जाए तो हम आराम बता देंगे कि हमारा किसमें चौड़ाई में कितने की वृद्धि हो रही है, ठीक है। ए और बी का मान कैसे निकालेंगे, देखिए अभी पीछे क्वेश्चन जो थे जिसमें हमने किए, आप लोगों को हम दिखा रहे हैं पहले, लंबाई और चौड़ाई कोई है आयत की, आयत पर, यहाँ देखिए, यहाँ थे आयत पर, तो हमने कैसे निकाला इसका मान, लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दिया तो हमारा एरिया आ गया था, पीछे से किया था ना, यहाँ देखिए 11 गुणे 6 एरिया आ गया था, इस तरह से। तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम करें कि 2 गुणे ए बराबर 5 किया गया, यानी 2 गुणे ए बराबर किसके 5 किया जाएगा, बटे बटे, क्योंकि यह रेशियो में ना, बटे बी, 3 गुणे बी, 3 गुणे बी बराबर बराबर किसके आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा ना, ठीक है। ये दोनों बटे में रेशियो में ले लेंगे, इसको बराबर कर देंगे हम, बराबर 3 गुणे कितना बी, तो इसे हम लिख देते हैं इस तरह कि 2a/3b बराबर 516, यही किए बस, इसका गुणा 2 गुणे ए बराबर 5 के कर दिए, और 3 गुणे बी बटे में बराबर 6 कर दिए। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 3 पच्चे 15, ए बटे बी का मान आ गया 3 पच्चे 15 बटे 6 दूनी 12, जब फिर करेंगे काटेंगे तो 3 पच्चे 15 और 3 चौके 12, यानी ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ए रेशियो बी आ गया जो वह आ गया 5:4 आ गया, ठीक है, 5:4 आ गया। इसका मतलब क्या, 5:4 आ गया तो 5:4 आ गया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि मतलब पहले अगर 5 था, ठीक है, पहले अगर 5 था तो अब 4 हो जा रहा है, कितना, पहले अगर 5 था तो अब 4 हो जा रहा है, तो कमी कितनी हो रही है, कमी हो रही है ना, कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, आप कहेंगे एक की कमी हो रही है, किस पर कमी हो रही है, पहले वाले मान पर यानी 5 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला गुणा कर देंगे, 1/5 कितना होता है, 20% होता है, 20% की कमी होती है किसमें, चौड़ाई में उसके, कितने, 20% की कमी हो रही है, यानी डिक्रीज हो रहा है 20%, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है। बाकी आप लोग ए और बी मानने से अच्छा अगर कर सकते थे, यहाँ देखिए 3 गुणे 5 करते हैं 15 आया था, और 6 गुणे 2 करते 12 आया था, इसे अगर फाट में करना चाहे आप लोग तो फाट में भी कर सकते थे। हम आपको बेसिक और एडवांस दोनों लेकर चल रहे हैं, कैसे आप लोगों को करना है इसे। चल भाई तू ऐसे ही रह, चलिए फिर रहने दीजिए। इसे आप कैसे कर सकते थे, यहाँ पर जो दिया ना, यहाँ पर देखिए इसका गुणा अगर ए और बी का मान चाहिए था, डायरेक्ट हम करते हैं, यहाँ पर 3 का गुणा 5 में करते हैं, 3 का गुणा 5 में करते हैं 15 जाता, यानी 15 यहाँ पर लिख देते हैं, 15 ए और बी का रेशियो फिर निकाल देते हैं 15, 3 का गुणा 5 में करते हैं तो 15 जाता, रेशियो ये हमारा ए और बी का मान आ रहा है, अभी देख लीजिएगा आप फॉर्ट में आ जाएगा कैसे। और 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12, यहाँ से काटेंगे फिर कितना आ जाएगा, तो 3 पच्ची 15 और 3 चौके 12, 5 और 4 का ही रेशियो जो इतना हमारा घूम फिर कर आया वो पहले ही आ गया हमारा, ये हमारा 5 और 4 का रेशियो। तो कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, किस पर, 5 पर, 1/5 20% होता है, ले देंगे आंसर खत्म, खत्म बस, इतना ही करना था, कुछ नहीं। देखिए यहाँ तिरिया गुणा कर लेंगे, यहाँ पहले इसका इसमें कर देंगे और इसका इसमें कर देंगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा, हमारा बी का मतलब बी का मान आ जाएगा, ठीक है, बी का मान इसका चौड़ाई का मान आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कर सकते थे आप, बाकी हमने पूरा बेस के लेकर किया इसमें, जो लोग बिगनर होंगे उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हमको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। बोला है यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव, इसे हम सक्सेसफुल ही करेंगे, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दिया ना, कि क्षेत्रफल जो होता है वो होता है कितना, लंबाई एल इंटू बी होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो लंबाई में चिन्ह दिया 12% की वृद्धि हो रही है और यह 8% की कमी हो रही है चौड़ाई, इसका जो सक्सेसफुल लेंगे हम
तो 12 माइनस 8 प्लस का 12 माइनस का 8 बटे 100। 12 में से 8 जाए 4 आ जाएगा, और 12 8 96, माइनस में तो माइनस लग जाएगा, माइनस का 9 फिक्स 96 आ गया। नीचे 2 जीरो है, 2 अंक के बाद जीरो लगेगा, मतलब 0.96। 4 में फिर 0.96 जा, यानी 3.04%। क्या हो रहा है, प्लस में है, क्योंकि 4, क्योंकि प्लस में है तो वृद्धि हो रहा है 3.4% की, 3.04%, यानी ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट रहेगा हमारा, 3.04%। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं हमने किया, हमने बस इसका 12 और 8 का सक्सेसफुल ले लिया, हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए हम आगे वाले क्वेश्चन आप देखते हैं। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है तो उसका त्रिज्या याद कीजिए। वृत्त जो है, ठीक है, वृत्त है, इसका रेडियस हो गया ये, आर हो गया। और देखिए वृत्त पर हम थोड़ा जान लेते हैं हम। जो वृत्त होता है, क्षेत्रफल क्या होता है इसका, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और परिमाप क्या होता है, परिमाप ये होता है 2 पाई आर, कितना, 2 पाई आर होता है, ये होता है। मतलब जो क्षेत्रफल अगर हम करें तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और यहाँ पर 2 पाई कांस्टेंट है, नियत है, मतलब ये दोनों बदल नहीं सकता। पहले अगर इतना है पाई, और दोबारा अगर कोई बढ़ रहा है क्षेत्रफल इसका, ये यानी बड़ा हो जा रहा है, मतलब इतना था तो यहाँ पे इतना बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, इतना बड़ा हो रहा है, तो इसमें बस क्या बड़ा होगा, इसमें बस रेडियस बड़ी होगी। आर तो ऐसा है ना कि आर था, दो आर आर था तो R2 हो गया, आर में मतलब सॉरी, पाई अगर था पाई से पाई 2 हो गया, नहीं पाई जो सेम रहेगा, पाई के मान सेम है 22/7 और 3.14। ठीक है, जो भी है पाई के मान सेम है, यानी बदले है क्या, बस आर पर डिपेंड करेगा, और यहाँ पर भी आर। इसे हम तब लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल जो है पूरी तरह डिपेंड करेगा किस पर, रेडियस के स्क्वायर पर यहाँ पर, और जो परिमाप है पूरी तरह डिपेंड करेगा रेडियस पर। मतलब अगर हमको पता चले कि रेडियस में परिवर्तन कितना हो रहा है, और हमको पता चल गया कि रेडियस में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो हम बता सकते हैं कि परिमाप में परिवर्तन कितना हो रहा है। जितना परिवर्तन रेडियस में होगा, जितना परिवर्तन त्रिज्या में होगा, उतना ही परिवर्तन परिमाप में होगा, और जितना परिवर्तन रेडियस में होगा उसी का अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। बाकी हम इसे क्वेश्चन समझते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए बोला 44 वृद्धि होती है। मान लीजिए पहले अगर 100 था, ठीक है, पहले अगर 100 था तो 44% यानी 44 बढ़ जा रहा है, 144 हो जा रहा है। क्या था, ये क्षेत्रफल था, एरिया। और हमको रेडियस निकालना है तो क्या कर देंगे, और रेडियस निकालना हमको इसका रूट कर देंगे, रूट कर दिए तो आ गया हमारा, तो यानी इसका रूट कर दिए, आगे करते हैं। ठीक है, तो 100 का रूट और 144 का रूट, जब रूट करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 से कितना 12 हो जा रहा है, स्क्वायर इसका 10 रूट 100 का रूट 10 आ गया, 144 का रूट 12 आ गया, 10 से 12 हो रहा है, 2 की वृद्धि हो रही है, किस पर हो रही है, पहले वाले मान पर 10 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 2/10 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20% की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन बी सही है कि 20% का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यही था हमारा। या फिर अगर आप ऑप्शन भी करना चाहें तो ऑप्शन भी कैसे करते हैं, 20% का फक्फी ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 20% का फक्फी लेंगे तो हमारा 44% आ जाएगा, इसका उल्टा करना था। ठीक है, क्योंकि अगर ये देखिए, अगर ये हमको दिया है, ठीक है, और हमको इसका मान पूछा है, अगर हमको ए दिया और इसका मान पूछा है तो कैसे निकालेंगे, तो बस कुछ नहीं, रेडियस का अगर फक्फी हम ले लें, रेडियस का फक्फी ले लें तो हमारे क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब रेडियस कितना था, अगर रेडियस हमारा 20 आ गया, ठीक है, तो अगर रेडियस हम मान कर करते हैं कि अगर 10 है तब कितना आएगा, 30 है तब कितना आएगा, 40 है कितना आएगा, 20 है कितना आएगा, तो हमारा जब 20 रखते हैं रेडियस 20 पर सक्सेसफुल लेते हैं तो हमारा आंसर 44% आ जाता है। रख के आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, बोला है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो, और उसके परिधि में प्रतिशत वृद्धि, तो उसके परिधि में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। हमने क्या बताया, जितना जितना वृद्धि जो होगा, हमने पीछे भी बताया कि जितना वृद्धि रेडियस में होगा, रेडियस में त्रिज्या में जितनी वृद्धि होगी उतना ही परिमाप में भी वृद्धि होगी। बिना कुछ सोचे समझे हम इसे लगा सकते थे कि डायरेक्ट 20% खत्म, आ गया आंसर इसका, कि जितना रेडियस में होगा उतना इसमें होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा परिमाप सॉरी जो परिधि है, परिधि
पर पूरा डिपेंड करता है रेडियस पर, किस पर, त्रिज्या पर। मतलब अगर बी फिर बढ़ रहा है तो ए भी कितना बी फिर से ही बढ़ेगा। बस आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है तो कुल सतह क्षेत्रफल और पार्श्व सतह क्षेत्र का क्या प्रभाव होगा। सतह क्षेत्र और पार्श्व क्षेत्र का क्या प्रभाव होगा। तो इसे हम कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं करना, बस आप इसे ले लीजिए, इसका रेशियो सॉरी बोलते हैं, इसका सक्सेसफुल ले लीजिए। जब सक्सेसफुल लेंगे, देखिए जो भी सक्सेसफुल हम कर रहे हैं ना उसे आप रेशियो से भी कर सकते हैं। जैसे अगर 100 था 119 हो जा रहा है, फिर 100 था फिर 119 हो रहा है, ऐसे करके 100 का गुणा इसमें कर देंगे जितना आ जाएगा, रेशियो 119 का गुणा इसमें कर देंगे, मतलब जितना डिफरेंस ले लेंगे ऐसे भी लगा सकते हैं। बाकी इतना कैलकुलेशन कर लीजिए आप, यहाँ इजी पड़ रहा है हमें इसलिए हम कर रहे हैं सक्सेसिव। नंबर अगर दिया तो सक्सेसिव करना आसानी रहेगा, जैसे अगर फ्रैक्शन में नहीं दिया और छोटा मान दिया तो सक्सेसिव। देखिए 19 + 19 इंटू 19/100, 19 दुना 38 प्लस का 19 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 361 आता है, 361। 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे क्योंकि नीचे 0 है, तो 38×3 41.61%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 41.61%। ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है यहाँ प्लस में, यानी वृद्धि हो रही है, सॉरी डिक्रीज है ना यहाँ पर, तो इंक्रीज कहाँ पर, इंक्रीज है, ऑप्शन बी सही रहेगा, ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोग देख लीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि किसी बेलन की त्रिज्या त्रिज्या में 16% 16% कम कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी ताकि बेलन का आयतन समान रहे। मतलब बेलन का आयतन क्या बोला, बेलन का आयतन समान रहे, ठीक है। तो हम इसे कैसे लगाएंगे, इसे लगाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर पहले हम बेलन बन जान लें थोड़ा। बेलन क्या होता है, जो बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ये होता है ना, शायद ही होता है। तो मतलब जो बेलन का जो क्षेत्रफल आयतन है, आयतन बोला ना, हाँ आयतन, आयतन किस पर डिपेंड कर रहा है पूरा, पाई का मान तो सेम रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, पाई का मान नहीं बदलेगा, ठीक है। यहाँ पर पाई का मान जितना है उतना ही रहेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हम कि आर स्क्वायर और एच पर डिपेंड करता है, त्रिज्या के स्क्वायर और ऊंचाई के गुणनफल गुणनफल पर डिपेंड करता है, क्या आयतन डिपेंड करता है इसका। हमको क्या मान दिया और क्या मान पूछा है हम देखते हैं पहले। हमको दिया है कि त्रिज्या दिया, हमको त्रिज्या बोला है, त्रिज्या प्रतिशत दे दिया है, और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया। हमको ये बोला है कि जो आयतन है वह समान है, मतलब पहले जितना आयतन था उतना आयतन अब भी है, सॉरी इसे देते हैं हम, ठीक है। पहले आयतन जितना उतना आयतन अब भी है, तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे करने के लिए हम पहले देखिए, मतलब रेडियस का पहले मान ली पहले आर थी, ठीक है, पहले आर थी और उसके बाद कितना हो जा रहा है, उसके बाद हमारा और क्या है, और एच है, ठीक है। पहले रेडियस में त्रिज्या में 16% वृद्धि होती है, 16% को हम लिख सकते हैं, 16% को 4/25, कैसे हम निकाला 4/25, तो 16 गुणे 1/100 कर दीजिए आप, तो लिख देंगे 4×4 = 25×4 4/25, ठीक है। वृद्धि हो रही, कमी कमी हो रही, माइनस लगा देंगे। पहले 25 थी रेशियो, अब 4 कम हो रहा है, नहीं 21 हो रहा है, 21, ठीक है। ये अभी भी हम बेसिक बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। और क्या हाइट पूछा हमको, और हमको क्या आयतन चाहिए था, आयतन क्या बोला, आयतन बोला है फेम बोला है, आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। आयतन मतलब पहले अगर 1 था तो अब भी 1 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए है जितना त्रिज्या मान ली चला ए है और बी है, ए और बी मान कर करते हैं, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर दें दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिए, और फिर उसके बाद हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था इसका स्क्वायर करेंगे और फिर हाइट से गुणा करेंगे, तभी हमारा क्या आएगा, आयतन आएगा। आयतन मतलब सेम है, मतलब 1 और 1 के अनुपात में, मतलब जितना इधर है उतना इधर ही है। मान लीजिए इधर 10 था और इधर भी 10 था, तो 0 0 कट जाएगा, बचेगा कितना, 0 0 कैंसिल, 1 ही बचेगा, मतलब आयतन सेम है, 1:1। अब क्या करेंगे, अगर हम इसका गुणा यानी रेडियस का स्क्वायर का ए में करेंगे, मतलब 25 का स्क्वायर
25 का स्क्वायर ए बटे 21 का स्क्वायर बी, 21 का स्क्वायर बटे बी बराबर किसके 1/1 हो जाएगा, 1/1 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखिए ए और बी का रेशियो निकालें तो आ जाएगा 21 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 21 का स्क्वायर आगे हो जाएगा बटे, और यहाँ पर 25 का स्क्वायर नीचे आ गया, 25 का स्क्वायर। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे 21 का स्क्वायर कितना आ गया, 441 आ गया, ये स्क्वायर आप लोग याद रख कर लीजिएगा। और 25 का स्क्वायर 625 होता है। देखिए 441 बटे 625 ये आ गया ए और बी का रेशियो, ए और बी का रेशियो। फिर हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं, दिख रहा है ना थोड़ा छोटा की। ठीक है, तो फिर करेंगे हम ए और बी का रेशियो आ गया ए बटे बी, ये आ गया 441 बटे 625। देखिए पहले 441 था, एक मान पहले है पहले, फिर कितना हो गया 625 हो गया। कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रहा है आप लोग बताइए। तो डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 5 में से 1 जाए, देखिए 5 में से 1 जाए 4 आ गया, और 12 में से 4 जाए 8 आ गया। ठीक है, और 6 यहाँ पर 5 बचा, 5 में 84, 184 बटे 441, और प्रेशर निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ क्या आयतन चाहिए था हमको, तो इसके तो बेलन का आयतन हमारे, तो इसके ऊंचाई में कितने, तो ऊंचाई का हमारे ये आ गया। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई ए और बी का है, ए और बी का हमारा निकाल लिया। ठीक है, तो इसको अगर काटेंगे हम तो किससे काटे कट जाए, 4 4 1 9, 8 4 12 13, किससे काटे हम डायरेक्ट फिफ्थ काट रहे हैं। ठीक है, कि फिर 3 से काटे, 3 से नहीं कटेगा, 8 4 12 13 नहीं कटेगा, मतलब 184 00 बटे 441, 441 से अगर हम काटें तो 18 आ जाए, यानी 4 चौके अगर जाए तो 4 चौके 16, कितना 4 चौके 16 आ गया, 4 चौके 16 और 41 चौके, तो इसको अगर 4 बार लेके जाएँ तो 4 बार लेके जाएँ तो 4 फो 41 गुड़े 4, 4 कम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 17, 17 फो 84, 17 फो 64 आ रहा है। 5 बार लेकर जाए ज़्यादा आ जाएगा, मतलब 4 बार लेके गए हम चौके, और 4 बार फिर एक आफन 2 आफन दिख रहे हैं हमको, 4 फिर एक आफन और 2 आफन दिख रहे हैं ना, एक आफन और 2 आफन दिख रहे हैं। आगे हम जाएंगे तो अगर 18 फो 40 में से 18 40 17 फो 64, 18 फो 40 में से 17 फो 64 घटा लें, कितना बचेगा, 10 में 4 जाए 6 बचा, अब बचा 13 में 6 जाए 7 बचा, 18 में 17 में 17 जाए 0, यानी 7 फो 60 बचा। ठीक है, अगर 2 बार लेके गए हम 8 फो आ जाएगा, यानी एक बार लेकर जाएंगे। अगर एक बार में कोई आफन दिख रहा है हमको, यही आफन बस दिख रहा है जो एक बार में जा रहा है, ये अगर 45 हो गया। ठीक है, मतलब 41 समथिंग आ गया, जो हमारा आफन नंबर ए करेक्ट होगा, 41.72। इसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को उम्मीद करते समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए हम अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अब। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10%, 20% तक बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 20% कम हो जाती है। घनाभ का आयतन, हमको आयतन पूछा, हमने आपको पीछे बताया था, क्या बताया था कि अगर घनाभ का दिया है, ठीक है, घनाभ का हमें दिया है, हम अगर तीनों का इसका, और अगर हम तीनों का मतलब लंबाई का, एल का, बी का और एच का वृद्धि हो रही, कुछ कुछ वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, कुछ भी हो रही है। ठीक है, इसमें कमी हो रही है, तो अगर हम तीनों का फक्फी ले लें, फक्फी ले लें तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम तीनों का फक्फी ले लें तो हमारा कितना वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, वॉल्यूम में चेंज आ गया तीनों का फक्फी, तीनों का फक्फी ले लें तो। लेकिन ये फक्फी लेंगे कि कैसे, क्योंकि हमने अभी तक 2 लोगों का ही पढ़ा है। ठीक है, और 3 लोगों का एक फार्मूला ही बताए थे हम। ठीक है, आप लोग 3 लोगों का फार्मूला लगाने से अच्छा है, आप लोग चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, चलिए हम आगे वाले पेज बताते हैं। ठीक है, उसी पेज पर जिस पर हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर। देखिए इसे लगाने के लिए क्या करेंगे, 10 दिया है, 10 पर 10 दिया है, और कितना दिया है 20 दिया है, और कितना दिया है फिर 20 दिया है। पहले क्या हो रहा है, पहले वृद्धि हो रही है प्लस लगा देंगे, फिर वृद्धि हो रही है प्लस लगा देंगे, फिर क्या कमी हो रही है माइनस लगा देंगे।
इस तरह पहले हम इन दोनों का फक्फी ले लेते हैं, फिर जितना आए फिर उन दोनों का फक्फी लेते हैं। कैसे करेंगे बता रहे हैं हम। इसका जो फक्फी लेंगे यानी बीफ पहले दफ लिख देंगे, प्लस का बीफ प्लस का दफ इंटू बीफ बटे 100। जब 20 10 30 हो जाएगा, प्लस का जीरो से जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया, 32% नहीं 32% आ गया, 32% आ गया। अब जो 32% आया ना, इस 32% का और माइनस का 20% का फक्स ले लेंगे हम। इसका अब ले लेंगे जितना आएगा उसका और तीसरे का फक्स ले लेंगे। तब जब लेंगे हम यहाँ देखिए 32 प्लस का प्लस नहीं माइनस ना, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अरे भाई हट जाए यार, 32 हो गया माइनस का 20 और प्लस था, बट देखिए प्लस था 30 गुड़े 20, 20 क्या 20 माइनस में रहेगा, जो माइनस में 20 रहेगा यहाँ पर तो माइनस गुड़े करेंगे यानी बाहर क्या आ जाएगा, जो बाहर है 20 गुड़े माइनस 20 कर देंगे बटे 100। 2 जीरो फिर 2 जीरो कैंसिल और 3 दूना 6, यहाँ माइनस था मतलब माइनस 12 आ गया। 32 में से 20 जाए 12 माइनस का 3 दूना 6, 12 में से 6 जाए कितना आ गया 6%। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था उसकी घनाभ के आयतन में। कुछ मिस्टेक हुआ क्या यार, 32 गुड़े 20 करना था हमको ना, ओ सॉरी यहाँ पर 30 हमने लिया, 32 गुड़े 20 है ना, यहाँ पर 32 गुड़े 20 है। जब 32 गुड़े 20 हम लिखेंगे तभी कहीं आंसर क्यों नहीं आया, यहाँ पर था 32 गुड़े 20 बटे 100। 32 में फिर 20 जाए यानी 10, 12 आया 12 और माइनस का क्योंकि माइनस 20 है ना, माइनस 20 जब बूढ़ा होगा प्लस 32 में कितना हो जाएगा 32 दूना 1 जीरो पहले 1 जीरो कैंसिल कर दे रहे हैं हम, 32 दूना 64 माइनस का 64 आ जाएगा। लेकिन 1 जीरो नीचे है, 1 जीरो नीचे का जब ऊपर जाएगा तो पॉइंट लगा देंगे यानी 6.4। अब 12 में फिर 6.4 जाए नहीं मतलब 5.6, 5.6 आएगा ठीक है। 5.6 को हमको लेकिन लिखना है किस में, फ्रैक्शन में लिखना है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो 5.6 हमारा है ठीक है 5.6। अब फ्रैक्शन में हम इसे कर सकते हैं कैसे, 5 था इसे हम लिख सकते हैं, 5 था तो दशमलव है तो इसे लिख देंगे 5.5 5.8 आएगा। और ये कितना है 5.5 5.2 है, और ये कितना है 5.6 आ गया है, और ये कितना है 5.5 5.4। हमारा आईफोन का 5.6 ऑप्शन नंबर डी है। या फिर इसको हम कर सकते थे फ्रैक्शन में कन्वर्ट ठीक है, या फिर फ्रैक्शन में जो था उसको भिन्न पॉइंट में कर देते हैं ठीक है। इस तरह जो मर्जी आपका वो कर सकते थे। हमारा 5.6 आ गया प्रतिशत, ये हमारा आंसर था। इसे हम किससे करते हैं, इसे हम रेशियो से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे थोड़ा हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। अगर हम रेशियो से करें तो कैसे करेंगे, पहले कितना हो रहा था बी सॉरी 10% 10% की वृद्धि हो रही है, फिर 20% की वृद्धि हो रही थी, और फिर 20% की कमी हो रही थी। क्योंकि हमारा सबका मान पता है, नहीं 10 20 30 तीनों का मान पता है। तो मान लीजिए वॉल्यूम जो होता है वो होता है लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई होता है ना, आयतन इसका। तो मान लीजिए एल पहले 10% का मान कितना होता है 1/10, और 20% का मान कितना होता है 1/5 ठीक है। मतलब पहले अगर 10 था तो अब कितना हो रहा है 11 हो जा रहा है। और पहले अगर बी चौड़ाई अगर थी कितना 5 थी तो यानी वृद्धि हो रही है यानी 6 हो जा रही है। लेकिन तीसरी बार चौड़ाई है एच जो है ऊंचाई, वह कितनी कमी हो रही थी, मतलब अगर 20 थी यानी 5 थी तो एक की कमी यानी 4 हो जा रही है। तीनों का गुणा कर देंगे तो हमारा आयतन आ जाएगा। यहाँ पर ना तीनों गुणा कर देंगे तो हमारा आयतन आ जाएगा। तो यहाँ पर गुणा कर दे रहे हो, यहाँ पर पहले कोई कट जाए तो काट दें हम, तो फिर काटेंगे 2 दूना 4 2 पचे 10, 5 गुड़े 5 कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। और रेफियो 6 दूनी 12 12 कम 12 और 12 गुड़े 11 132 आता है ठीक है। जो डिफरेंस ले लेंगे तो यहाँ देखिए 132 कितना 25 25 में 7 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा, प्लस का 7 बटे 125। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे तो 25 चौके 100 और 25 25 125 यानी देखिए 7 चौक 28 28 आ गया बटे कितना बटे 5 है 28/5%। जब 28/5% को आगे हम बढ़ेंगे किस तरह ले देंगे, तो 25 बचा कितना 3 25 सही 3/5%, 25 सॉरी
5/3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। 5/3/5 कौन सा, हम पीछे देखते हैं कौन सा आंसर था हमारा। आंसर ही वाला था 5/5, हमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ी अब की बार, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि हमने अपना पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने के लिए। रिव्यू मेथड भी यूज किया हमने, और उसके बाद हमने सक्सेसिव भी यूज किया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद कितने क्वेश्चन हमारे बचे हैं, बस एक क्वेश्चन और बचे इसके बाद, उसके बाद क्लास हमारी खत्म। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 7%, 6% की वृद्धि होती है, तो इसके आयतन में कुछ नहीं करना है, इसमें बस 7% और 6% का आप सक्सेसिव ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी 7+6 वृद्धि हो रही ना, हाँ, 7×6/100। सक्सेसिव का फार्मूला लगा रहे हैं, एक ही फार्मूला है बस, तो 5×6 = 13 प्लस का 5×6 = 42, कितना 42, क्योंकि नीचे 2 जीरो है तो ऊपर ले जाएंगे 0.4542 हो जाएगा। तो 13 में अगर 13.04% जोड़ देंगे तो 13.004%, 042 है ना, 13 जब ऐड करेंगे यहाँ पर देखिए, 13 में 0.42% ऐड करेंगे, हमारा हो जाएगा 13.42% हो जाएगा, ठीक है। 13.42 हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन त्रिभुज पे आ गया है, क्या आ गया, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल 60% की वृद्धि हो जाए। त्रिभुज के बारे में हमने बताया था, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल त्रिभुज का ट्रायंगल का, वो किस पर डिपेंड करता है, त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन 1/2 जो है ये तो फिक्स वैल्यू है, ये तो नहीं बदलेगी ना। अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल हमारा है, इसमें कुछ वृद्धि कर दी हमने, फिर बड़ा सा ट्रायंगल हो गया, तो क्या 1/2 बदल जाएगा, जितना एरिया मान लीजिए इसका H1 था और इसका B1 है, और इसका H2 हो गया और इसका B2 हो गया, ठीक है। तो जितना एरिया इसका रहेगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया जो हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट B1 × H1 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, इसका एरिया जो हो जाएगा A2 1/2 B2 × H2 हो जाएगा, B2 × H2। मतलब क्या बदल रहा है, B1 और B2 बदल क्या रहा है, H और B बदल रहा है, मतलब हाइट और आधार बदल रहा है बस। 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, मतलब हम कह सकते हैं कि 1/2 बेकाम का यहाँ पर है। क्षेत्रफल किस पर डिपेंड करता है, वह डिपेंड करता है बेस और हाइट पर। जितना बेस को बढ़ाएंगे और जितना हाइट को बढ़ाएंगे, उतना उस पर फर्क पड़ेगा, किस पर, क्षेत्रफल पर, सॉरी, क्षेत्रफल पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं कितना, देखिए अभी से हम सॉल्व करते हैं, किस सॉल्व करेंगे, रेशियो मेथड यूज करेंगे या फिर सक्सेसिव। यहाँ पर आप दोनों कर सकते हैं जो चाहें, लेकिन यहाँ आप अभी 60 और 40 का रेशियो सक्सेसिव ले लिए तो आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल सक्सेसिव जो होता है, मतलब 40 और कितने का सक्सेसिव लें कि हमारा 60 आ जाए, यहाँ ए करना है, तो इसे हम सक्सेसिव छोड़ते हैं, क्योंकि हमको आफन चेक करेंगे और आफन हमारा कोई परसेंट में सही है नहीं। अगर हम 40 और 20 कर लें, 4×20 60 हो गया, ठीक है, और 4×2 8 68 हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। मतलब 68 है, मतलब इससे कम है, मतलब हमारा आंसर कौन सा हो सकता है, 20 से कम, यानी अगर हम लें 15 लें, 40 और 15 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, और 15×40 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 15×4 = 60 यानी 6, 35 है, सॉरी 4×50 = 55, 55 6 कितना हो जाएगा 51, लगभग हमारा कितना 15.54 यानी ज़्यादा आ रहा है, हमारा लगभग कितना आएगा 14 आएगा। लेकिन आप लोग समझेंगे नहीं, हमें पता है, इसलिए हम इसे लगाते हैं किसे, क्योंकि हमको भी पता ना कि कौन सा समझ में आया कौन सा नहीं, क्योंकि जो बता रहे हैं आप लोगों को हम झेल चुके हैं हम, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसे, क्योंकि हम भी पढ़ रहे थे ना, तो ऐसे बताएं तो कुछ दिमाग के ऊपर ऊपर जा रहा था। बाकी हम बता रहे हैं आपको दो मेथड। जब रेशियो फिर करेंगे, ये दिख रहा है ना कलर पेन का, हाँ दिख रहा है, कितना था पहले, बेस मतलब आधार, और कितना हाइट, और हमको एरिया, तीनों का रेशियो ले लेंगे हम डायरेक्ट, कुछ नहीं करेंगे। बेस हमारा कितना बढ़ रहा है,
40%। 40% को हम लिख सकते हैं कि 40% जो होता है वह होता है 2/5। अब कैसे होता है आप जानिए, ये उन्होंने बताया, ठीक है। 2/5 यानी पहले 5 था, 2 की वृद्धि यानी 7 हो जा रहा है। अगर हम 40 को 100 से भाग दे देंगे हमारा 2/5 ही आएगा, आप लोग इतना कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बोला एरिया में 60% की वृद्धि हो रही है। 60% को हम लिख सकते हैं 3/5। अगर हम 100 से भाग दे देंगे हमारा यही आ जाएगा। बाकी हम इसका याद किए हैं, फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद है, ठीक है। अगर हमारा कितना था, 5 था, ठीक है। अब कितना हो रहा है, 8 हो जा रहा है। अब हमको देखिए, अभी तो हमने बताया था आप लोगों को क्या, दिखा रहे हैं आप लोगों को। हाँ, ये देखिए, ए वाला क्वेश्चन हमने बताया था, तो ए बी मानकर बताया था ना। तो यहाँ पर ए और बी, ए का गुणा इसमें इतना किया था, उसके बाद ए बी का मान निकाला था। लेकिन इसे हम थोड़ा फाट और कर दे रहे हैं, ठीक है। कैसे, जैसे उसे बताएंगे उसे इफ वाले क्वेश्चन को भी आप इसे थोड़ा फाट कर सकते थे। हमने कैसे बताया था, अगर यहाँ पीछे वाला क्वेश्चन था वो कौन सा, हाँ यहाँ पर देखिए ए वाला, इसे हमने कैसे बताया था, इसे बताया था कि आप लोग इसे 3 का गुणा 5 में कर लीजिए और 2 का गुणा 6 में कर लीजिए, तो हमारा कितना आया था 15 और 12 रेफियो, 3×5 = 15, 6×2 = 12, यही रेफियो आ गया था। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ई वाला मेथड लगाते हैं। यहाँ देखिए, और हमको हाइट क्या चाहिए, ठीक है। चलो दूसरा लेकर रहे हैं, हाइट क्या चाहिए, हाइट कैसे निकालेंगे, 7×5 और 5×8, यानी हाइट का निकालने के लिए रेफियो 5×5 = 35, रेफियो 5×8 = 40, यानी 35 से 40 हो जा रहा है। जब इसको रेफियो में काट देंगे तो 5×7 = 35, 5×8 = 40, यानी 7 से 8 हो रहा है। कितनी वृद्धि हो रही है, एक की वृद्धि हो रही है, किस पर, 7 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 1/7 जो होता है 14.28% होता है। आप लोगों को पता होगा क्योंकि हमने चार्ट में बताया था। बाकी हमको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, इसका जब आप कर लेंगे आ जाएगा 14.28%। आफन कोई दिख रहा है, आफन में दिख रहा है 14.29%, ये आफन सही रहेगा। दोनों क्यों, क्योंकि यह 8 है मतलब 5 से ज़्यादा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 14.29% लिख सकते हैं आराम से। हमारा आफन कौन सा, आफन हमारा फी करेक्ट रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की क्लास समझ में आ गई, क्योंकि अब बस इतना ही था हमारे पास क्वेश्चन। और हमारा कौन सा स्टार्ट किए थे हमने, हमने स्टार्ट किया था कि जिसमें एरिया इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो ए वाला हमारा तो पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है, पूरा हमने खत्म कर दिया इसको। तो आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं आज की क्वेश्चन में मतलब सॉरी आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। बाकी आप लोगों को और कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।